जिस ईसाई धर्मांतरण ने पंजाब में सिख समाज की जड़ों को हिला दिया, क्या वही खेल उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में भी चल रहा है? सवाल सिर्फ धर्म परिवर्तन का नहीं है, सवाल पहचान का है, आस्था का है और शायद साजिश का भी। यूपी के तराई क्षेत्र में स्थित पीलीभीत जिले के गांव में ईसाई मिशनरियों की सक्रियता अब डरावनी हकीकत बन चुकी है। जिले के बेल्हा, बमनपुरी, भागीरथ, सिंघाड़ा और टाटरगंज जैसे सिख बाहुल गांवों में करीब 3000 सिखों के ईसाई धर्म अपना लेने का आरोप है। यहाँ की कुल 22,000 की आबादी में से 10% से ज्यादा का धर्म परिवर्तन हो चुका है, ऐसा स्थानीय गुरुद्वारा प्रबंधन समितियों का दावा है। गांव में चंगाई सभा के नाम पर प्रार्थनाएं होती हैं, जहां बीमारियों से छुटकारे का वादा किया जाता है। परमिंदर सिंह, जो खुद एक सिख हैं, बताते हैं कि मिशनरियां बाहर से कोई पहचान नहीं छोड़ती, न पगड़ी उतरवाती हैं, न नाम बदलवाती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर लोग बदल चुके होते हैं। पैसे और चमत्कार का लालच देकर ये काम हो रहा है। मंजीत कौर, बेला गांव की एक महिला ने अपने पति के जबरन धर्मांतरण की शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि ईसाई मिशनरियां अब उस पर और उसके बच्चों पर भी दबाव बना रही हैं। उनका कहना है कि मेरे पति को लालच देकर ईसाई बना दिया, अब मुझसे कह रहे हैं कि बच्चों को भी लेकर चलो। समस्या है सतनाम पति प्रधान, ये बहुत लोग हैं इकट्ठे होके, एक तरफ इकट्ठे होके हमारे घर वाले को तो ईसाई बना दिया, हमको दबाव बना रहा है। हमने मना करा कि हम नहीं बनेंगे, तो हमारा बहुत नुकसान घर पे कर दिया, गन्ना जोत दिया, हरी भरी फसल जोत दिया, बच्चों को मारपीट करा। क्या लालच क्या देता है ईसाई के लिए, क्या कहता है? सरकारी योजना देंगे, 2 लाख रुपए देंगे, कुछ नहीं दिया। हमारी गेहूँ भी 2 एकड़ थी, कमेटी में दिया था, कमेटी वाले भी हड़प गए। स्थानीय गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटियों का कहना है कि नेपाल की सीमा से सटे गांवों में नेपाल के पादरी लगातार आते हैं। जलंधर, लुधियाना से भी मिशनरियां पहुंचती हैं और चुपके से प्रचार कर रही हैं। कुछ कन्वर्ट हो चुके परिवारों ने अपने घर में क्रॉस के चिन्ह भी लगाए थे, जिन्हें अब प्रशासनिक कार्रवाई के डर से हटा लिया गया है। स्थिति से चिंतित गुरुद्वारा कमेटियों ने अब घर वापसी का अभियान शुरू किया है। अब तक 160 लोग फिर से सिख धर्म में लौटे हैं। अमृतपान के विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कमेटी ने ऐसे 9 लोगों की सूची भी जारी की है जो सिख से ईसाई बनकर अन्य सिखों का कन्वर्जन करवा रहे थे। इन्हें सामाजिक बहिष्कार के तौर पर गुरुद्वारे में हुक्का पानी बंद की घोषणा की गई है। इसी इलाके के रहने वाले लखविंदर सिंह और बलजीत दोनों कभी धर्म बदल चुके थे, लेकिन बेटे की बीमारी या पारिवारिक कारणों से फिर सिखी में लौट आए। दूसरी ओर दलवीर सिंह जैसे लोग हैं जो अब भी खुद को आधा ईसाई मानते हैं और दावा करते हैं कि प्रार्थना से उन्हें चमत्कारिक रूप से बीमारी से छुटकारा मिला। दलवीर सिंह तो दावे के साथ कह रहे हैं कि कैंसर जैसी बीमारी में चंगाई सभा में राहत मिली। अब मेरी आस्था यीशु में है, लेकिन खुद को मैं सिख भी मानता हूँ। कि यहाँ जैसे किसी ने कह दिया कि यार तुम वहां चले जाओ, ठीक हो जाओगे संपूर्ण नगर, तो वो आदमी भरोसा तो करता ही है कि चलो चला जाता है, लेकिन और कुछ ऐसी बात नहीं है। सब बीमारियां ठीक हो जाएं, लोगों की बीमारियां ठीक हो जाएं, ये चीजें होती हैं ना। हाँ, वैसे तो आदमी हर एक कोई ना कोई सहारा अपना सोचता है। सर हम आप कि कोई कहते हैं गुरुद्वारा में जाओ, वहाँ ठीक हो जाओ, गुरुद्वारा में चले जाते हैं। जानते हैं द वॉइस रेडियो चल रहा था ना, तो उसमें हम सुन रहे थे, तो द वॉइस एक अचानक कहीं हमारी सुई लग गई, तो उसमें सुनते सुनते उसने परमेश्वर के बारे में बताया। जैसे हमारे मतलब जीभ में रसौली थी, तो मेरे पास मतलब खाने को कुछ भी नहीं था, यानी कि मेहनत करनी तो उसी से मजदूरी करना। मैंने उस समय मैंने कहा कि अगर हे सचमुच प्रभु तू महान है, तब मेरे को नई जिंदगी दे। मेरे जेब में ना इतनी बड़ी ट्यूमर थी। तो हमारे गांव में अपने खजूरिया शहर में एक बंगाली डॉक्टर था, जो उसने हमको बताया, तो वो कहता कि उस समय आज कम से कम लगभग 28-30 साल हो रहे कि भाई आपके तो लगभग 14-15 हज़ार रुपये खर्च होंगे, तो आप बचोगे। आपका ऑपरेशन होगा और मुंह का ऑपरेशन होने के बाद आपकी नाली लगेगी नाक से, तो तब तक खाना पानी जाएगा। ठीक, आप ठीक हो गए? फिर हम आपको बता रहे ना, फिर हम जब उसको मैंने कहा मेरे पास इतना पैसा कहाँ से मैं जुटाऊंगा, 14-15 हज़ार, मेरे पास 1400-1500 रुपये नहीं है, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। तो बस उसमें रेडियो से सुनते सुनते इसने कहा कि जो कोई विश्वास करके मेरे पर विश्वास करेगा उसको 100% चंगाई मिलेगी। तो मैंने कहा कि प्रभु जो सचमुच तो महान है, तो मेरे को चंगाई दे। और जब 3 दिन पड़े तो
मैं टटोल रहा हूँ तो मेरे जीभ में रसोली नहीं है, और मुझ में एक दांत, मतलब जैसे इंसान को दांत का रोग हो जाता है, उससे कमर दर्द होना बहुत सरल था। तो ऐसा पता नहीं कोई टच हुआ कि मैं मतलब ठीक हो गया। विश्वास जमा। जी, मतलब विश्वास यही है कि प्रार्थना किया तो ठीक हो गया। उससे किसी का मतलब कोई ना धर्म कोई बदला, ना चेंज किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन प्रभु में विश्वास आया। हाँ, मतलब ये तो एक विश्वास तो मतलब है, जब वो उसने चंगाई दी तो उसमें तो विश्वास तो फिर करना ही पड़ता है। तो ये है कि कितनी दिक्कतों से हम गुजरे हैं। हम इस समय भी आपको बताएं तो हम रो पड़ेंगे कि जैसे जैसे नौबत हमारे ऊपर बीती है। हमारी इस समय भी बहु बेटियां हैं, और जो कुछ भी किसी ने कहा है हम झेलते हैं। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, बस वही से इनके पास जो बात थी वही कह रहे थे, और तो कुछ नहीं। सब गुरुद्वारा को, हम लोग भी गुरुद्वारा को ही मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। गुरुद्वारा में नहीं जाते, गुरुद्वारा में ही जाते हैं। आप सब जान लीजिए कि भाई अगर हम सेवा दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, मान लिया कोई भी गुरुद्वारा वाला, तो हमें फिर इनकार भी तो कर सकते थे, भाई हम नहीं देंगे। जब कोई नहीं द्वार पर आता तो उसको किसके पीछे जाकर दिया जाए। ये जो गुरुद्वारा का ज्ञानी था ना, वो हमारे यहाँ जो महीने की संग्रांद होती थी, उसमें भी जब जो कुछ हमसे बनता था, 10 रुपए या आटा कुछ भी देते थे। तो आप लोग चंगाई सभा जाते हैं? ना। वहीं इस पूरे मामले पर पूरनपुर के एसडीएम अजीत प्रताप सिंह का कहना है कि किसी बड़े षड्यंत्र की पुष्टि नहीं हुई है, जांच की गई है, और अगर कोई स्वेच्छा से प्रार्थना सभा में जाता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। हमारे पास जब शिकायत आई थी तो हम लोगों ने शिकायत के आधार पर और स्वतः भी इन ग्रामों का सीओ पूरनपुर के साथ भ्रमण किया था। भ्रमण के दौरान हमने गांव वासियों से जाके बात की, जिन लोगों के नाम थे उन लोगों से भी बात की। तो उनका यही कहना था कि हम लोग सिख धर्म को ही मानते हैं और सिख धर्म की ही पूजा करते हैं। ये जो आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं जो निराधार हैं। और जो उनके घरों का भी कुछ था कि कुछ चीजें हैं, तो वो भी हम लोगों ने उनकी सहमत से उनके घरों को भी जा के देखा था। हम जब भ्रमण पे मैं और सीओ साहब लगातार जा रहे हैं, देखते रहते हैं, तो हमारे साथ एसएसबी की टीम भी थी, पुलिस की टीम भी थी और राजस्व की टीम भी थी। तो हम लोग सब जाके देखो तो ऐसी चीजें हम लोग को मौके पे कुछ ऐसा मिला नहीं। और जो जिन लोगों के नाम थे हम लोगों ने उनसे भी बात की, तो उनका भी यही कहना था कि हम सिख धर्म को ही मानते हैं और हम अपनी पूजा भी गुरुद्वारे में जाके करते हैं, और ये हमारे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं निराधार है। हालांकि ग्राउंड पर जब हमारी टीम गई, हम गए तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ, प्रार्थना सभाओं में हम जाते थे। अब कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने घर वापसी कर ली है, वो नहीं जाते हैं। हीलिंग जैसी चीजें होती थी या प्रार्थना सभाओं में हम गए हैं। तो आपको इस तरह की कुछ जानकारी मिली कि इस तरह के कार्यक्रम होते थे? नहीं, इस लगभग पिछले 2-2.5 साल से जो भी चीजें ऐसी कोई सूचना हमारे पास आई नहीं, और लगभग 8-9 महीने से मैं भी वहाँ हूँ तो मेरे पास भी ऐसी कोई सूचना नहीं आई। और पूर्व में भी जो यहाँ एसडीएम रहे उनसे भी हमने बात की, तो उन लोगों का भी यही कहना था कि ऐसी कोई चीजें हम लोग के संज्ञान में नहीं आई। यदि अगर कोई चीज ऐसा होता है जो विधि विरुद्ध होगा तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष हरपाल सिंह ने आरोप लगाया कि एक सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जो नेपाल के रास्ते भारत में घुस रही है। उनका दावा है कि 2020 से अब तक कई सिख धर्मगुरु ही पादरी बन गए हैं और कन्वर्जन करा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए ज्ञापन भी सौंपा है। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। गंभीरता इतना है कि देश की आंतरिक सुरक्षा पर इसका खतरा है। सबसे पहले बात, सबसे बड़ा देश होता है, नेपाल के थ्रू ये कन्वर्जन की लहर आ रही है। ये आपने देखा है, हम समझ रहे हैं कि नेपाल के थ्रू आ रहा है। हम उस पर कहीं पर अंकुश नहीं लगा पा रहे। नेपाल से यहाँ पर प्रोटेस्टेंट पादरी आते हैं और उस आगे जाके अपनी एक टीम खड़ी करते हैं, अपने एजेंट खड़े करते हैं जो उनके पेरोल पे हैं। उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट दिया जाता है। मैं पूरी तरह से तो एस्टेब्लिश नहीं हूं, पर उनको 50,000 रुपए का पर मंथ पेरोल होता है। वो आगे कन्वर्जन करते हैं, सिख कौम के अंदर भड़काते हैं। उनका कन्वर्जन आप जान रहे हैं कि या तो प्रलोभनों के अंदर कि किसी को बोलेंगे तुम्हें जमीन दिला देंगे, किसी को हैंडपंप दिला देंगे, किसी को वो बोलेंगे कि तुमको रोजगार लगा देंगे, किसी को बोलेंगे तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हो रही तो यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह हमारे लिए आदरणीय है, पर यीशु मसीह केवल भगवान नहीं है ना, भगवान रामचंद्र जी भी हैं,
कृष्ण भगवान भी हैं, लेकिन ये तो लोगों की मर्जी है ना कि वो किस किसी आस्था से भी मान सकते हैं, किसी की आस्था मान सकते हैं। पर वो स्पेसिफिक ये कहना कि यीशु मसीह इस चीज को दूर करेंगे, गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब महाराज इसको दूर नहीं करेंगे, तो ये उचित नहीं है। और इस तरीके की ये अंधविश्वास फैला के जो कन्वर्जन हो रहा है, ये शेयरली, ये पूरी तरह से संविधान का वायलेशन है, क्योंकि संविधान कहता है कि जबरन आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। नहीं, तो जबरन की तो बात नहीं है, लोग खुद ही जाते होंगे। अगर लोग गरीब हैं, अगर लोगों को कहीं कोई हीलिंग मिल रही है तो जाते होंगे उनकी सभाओं में। फिर इसमें कौन सा ऐसा पहाड़ टूट पड़ा कि मतलब आपको लगता है कि मैंने तो कई गांव घूम करके आए, लोग करें नहीं, वो तो ऐसे ही है जैसे सिख थे, नाम भी उनके वही हैं, वो पूरी तरीके से आज भी उसी तरीके से रहते हैं। यही तो साजिश खेली जा रही है कि ना पहनावा बदलाया जा रहा है, ना दाढ़ी मूछ बदलाई जा रही, ना पगड़ी बदलाई जा रही। कई जगह पे बाल कटे हैं, शुरू से कटे हैं, इनके केस कटे हुए हैं, उनको बदलाया नहीं। बोले आप इसी तरीके रहिए, बट आप गुरुद्वारे के अंदर आस्था ना रखिए। आपकी आस्था जो है वो यीशु मसीह में है, क्योंकि ये जो है इसको दूर करते हैं, सारी बीमारियों को दूर करते हैं। आपने गुरु ग्रंथ साहब के अंदर, मैं आपको बताऊंगा, यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगा, यहाँ पर कोई लेडी थी जिसके पास हम गए पिछली बार जब मैं जनवरी के महीने में आया, और वो क्रिश्चियन कन्वर्टेड थे। मैंने कहा क्यों किया? बोले हम, मेरे पति को जो है कैंसर था, मेरा पति जो गुरुद्वारे में अरदास कर रहे थे ठीक नहीं हो रहा, और वो चंगियाई सभा में हम गए, वहां पर कैंसर दूर हो गया। अब कैंसर दूर हुआ नहीं हुआ, क्योंकि बाद में फिर से वही प्रॉब्लम आ गई उसको। तो इस तरीके से जो अंधविश्वास फैला के और जो हिप्नोसिस करके, कहीं पर ये नदी के पास जाके कोई पानी देते हैं, उसके अंदर लाल का जल होता है, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो अंधविश्वास फैला के काम कर रहे हैं, ये एक वायलेशन ऑफ हमारा संविधान का वायलेशन है। और दूसरा प्रलोभन देके, देखिए ये क्षेत्र गरीब है। मैं हमारे यशस्वी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको मैं संदेश देना चाहूंगा, इस क्षेत्र को कृपया करके देखें, इस क्षेत्र में बहुत बड़ी गरीबी है। पीलीभीत के इस इलाके का सवाल अब सिर्फ धर्मांतरण का नहीं है, ये पहचान की लड़ाई बन चुकी है। क्या ये चुपचाप चल रही एक बड़ी साजिश है? क्या धर्म के नाम पर लोगों की आस्था से खेला जा रहा है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब राई के पहाड़ से सुई निकालने जैसा है। पीलीभीत में भारत नेपाल सीमा पर ये ऐसे गांव हैं जो सिख बहुल, या यूं कह लें सिखों के ही गांव हैं, लेकिन पंजाब की तरह यहां भी कन्वर्जन ने अपनी दस्तक दे दी है। पिछले कुछ सालों से यहां के ढेर सारे सिख परिवार कन्वर्ट होकर ईसाई बन चुके हैं। हालांकि एक मुहिम घर वापसी की चल रही है, लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अब पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुके हैं। और बाकायदा जो कन्वर्जन कराने वाले पास्टर्स हैं, ये कई राज्यों से यहां पहुंचते हैं, और इस इलाके में जो कि यहां पंजाब तराई का पंजाब जिसे कहा जाता है, वहां पर अब ये एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। लोगों का आरोप है कि इस इलाके में बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ये कन्वर्जन, ये धर्मांतरण कराया जा रहा है, और सिख सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हैं। पीलीभीत से कुमार अभिषेक के साथ सौरभ पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।